आज है 20 अप्रैल 2026 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। कामकाजी युवाओं के लिए यूपी सरकार की नई पहल, नौकरी के साथ मिलेगी पॉलिटेक्निक डिग्री। उत्तर प्रदेश सरकार ने कामकाजी युवाओं के लिए एक नई और महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। इसके तहत अब उद्योगों में कार्यरत कर्मचारी अपनी नौकरी जारी रखते हुए पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा या डिग्री हासिल कर पाएंगे। ये योजना उन हुनरमंद कामगारों के लिए बड़ा अवसर साबित होगी जो डिग्री के अभाव में प्रमोशन या बेहतर सैलरी से वंचित रह जाती थी। गाजियाबाद के राजकीय पॉलिटेक्निक को इसके लिए तैयार किया जा रहा है। हालांकि इस सत्र में दाखिले नहीं होंगे, लेकिन अगली सत्र से ये सुविधा पूरी तरह से लागू हो जाएगी। सीबीएसई 10वीं अंक सुधार परीक्षा का मौका, जिले के 34% छात्र होंगे शामिल। सीबीएसई ने कक्षा 10वीं के छात्रों को अंक सुधार परीक्षा देने का अवसर दिया। जिले के 55 विद्यालयों में 22,932 छात्रों ने बोर्ड परीक्षा दी थी, जिनमें से करीब 34% यानी लगभग 8,000 छात्र इस परीक्षा में शामिल होंगे। दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 1 जून तक आयोजित की जाएगी। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि आज 20 अप्रैल निर्धारित की गई। छात्रों ने पहले ही जनवरी में विकल्प चुन लिया था। इस परीक्षा का उद्देश्य छात्रों को बेहतर प्रदर्शन और अंक सुधार का अवसर देना है। जनगणना ड्यूटी से हटकी शिक्षकों की तबादला प्रक्रिया, गर्मी की छुट्टियों में नहीं मिलेगा मौका। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को इस बार गर्मी की छुट्टियों में तबादले का मौका मिलता नहीं दिख रहा। देश और प्रदेश में मई के अंत से जनगणना के लिए घर घर गणना का कार्य शुरू होने जा रहा है, जिसके चलते शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाएगी। इस वजह से तबादला प्रक्रिया टलने की संभावना है। पिछले साल गर्मी की छुट्टियों में तबादले हुए थे, लेकिन इस बार जनगणना कार्य के कारण प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। महिला आरक्षण बिल पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, नारी को नारा बनाने की कोशिश। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा नारी को नारा बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विपक्ष ने उसे सफल नहीं होने दिया। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि जब सरकार जनगणना तक नहीं करा पा रही तो महिलाओं को आरक्षण कैसे देगी। उन्होंने जातीय जनगणना की जरूरत पर भी जोर दिया और कहा कि विपक्ष ही असल में जनता और आदि आबादी के हक की लड़ाई लड़ रहा है। प्रकाशकों को हाईकोर्ट से राहत, स्कूल कैंपस में नहीं लेकिन बाजार में बेच सकेंगे किताबें। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाइड और रेफरेंस बुक्स के प्रकाशकों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि प्रकाशक स्कूल कैंपस में अपनी किताबें नहीं बेच सकते, लेकिन बाजार में बिक्री करने की पूरी अनुमति होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सरला श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने अंतरिम राहत के रूप में दिया। याचिकाकर्ताओं ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सर्कुलर को चुनौती दी। उनका कहना था कि वे वैध रूप से गाइड और रेफरेंस बुक्स का प्रकाशन और बिक्री करते हैं, इसलिए उनके व्यवसाय पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। यूपी में ऋण वितरण की रफ्तार आसमान, अयोध्या समेत 5 जिले पिछड़े। उत्तर प्रदेश में बैंकिंग गतिविधियों में सुधार के बावजूद ऋण वितरण की स्थिति असमान बनी हुई है। अयोध्या, आजमगढ़, प्रतापगढ़, बलिया, उन्नाव जैसे 5 जिले क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो में पिछड़ गए हैं, जो 40% से भी नीचे है। अयोध्या का सीडी रेशियो 36.84% और उन्नाव का 33.37% दर्ज किया गया। वहीं राज्य का औसत सीडी रेशियो दिसंबर 2025 में 60.39% पहुंच गया। कानपुर सेंट्रल से आसनसोल के बीच समर स्पेशल ट्रेन 21 अप्रैल से शुरू। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तर मध्य रेलवे ने कानपुर सेंट्रल से आसनसोल के बीच एक समर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया। ट्रेन संख्या 04167 21 अप्रैल को दोपहर 3:10 पर कानपुर सेंट्रल से रवाना होकर अगले दिन दोपहर लगभग 3 बजे आसनसोल पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 04168 22 अप्रैल को शाम 5:10 पर आसनसोल से चलेगी और अगले दिन दोपहर 2 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी। इस ट्रेन में कुल 20 कोच होंगे और आरक्षण की सुविधा शुरू कर दी गई है। गंगा एक्सप्रेसवे का जल्द होगा उद्घाटन, 6 घंटे में मेरठ से प्रयागराज का सफर, यूपी को मिलेगा विकास का नया रास्ता। उत्तर प्रदेश को गंगा एक्सप्रेसवे की बड़ी सौगात मिलने जा रही है, जिससे मेरठ से प्रयागराज की 594 किलोमीटर दूरी मात्र 6 घंटे में तय होगी। करीब 36,000 करोड़ की लागत से बने इस एक्सप्रेसवे पर 14 टोल पॉइंट बनाए गए हैं। निजी कारों के लिए 1515 रुपए यानी कि 1515 रुपए टोल तय किया गया। वहीं 29 अप्रैल से इस एक्सप्रेसवे पर वाहनों की रफ्तार शुरू होगी, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसमें मेरठ, लखनऊ, प्रयागराज समेत कई शहरों की कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी।
जीएसटी वसूली में यूपी का रिकॉर्ड, सक्रिय करदाताओं में भी देश में नंबर 1। उत्तर प्रदेश ने कर प्रशासन के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की। राज्य कर विभाग ने जीएसटी बकाया वसूली में 141% की बढ़ोतरी दर्ज की, जिसने यूपी सक्रिय करदाताओं की संख्या में देश में पहला स्थान पाया है। वित्त वर्ष 2025-26 में कुल 3,458.22 करोड़ रुपए की वसूली हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2,028.18 करोड़ अधिक है। इसके साथ ही राज्य में सक्रिय जीएसटी करदाताओं की संख्या 21.52 लाख तक पहुंच गई। रोजगार मेलों में कम सैलरी देने पर कंपनीज होंगी ब्लैकलिस्ट, अधिकारियों की सख्त चेतावनी। रोजगार मेले में युवाओं को बेहतर अवसर देने के लिए अब कंपनीज पर सख्ती बढ़ा दी गई। जिला सेवा योजना अधिकारी ने स्पष्ट किया कि यदि कोई कंपनी तय मानक से कम वेतन का ऑफर लेटर देती है तो उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। नॉलेज पार्क स्थित HIMT कॉलेज में 21 और 22 अप्रैल को मेगा जॉब फेयर का आयोजन होगा, जिसमें 65 से अधिक कंपनीज भाग लेंगी। इसका उद्देश्य युवाओं को बेहतर पैकेज और पारदर्शी रोजगार अवसर उपलब्ध कराना है। यूपी में एक्सप्रेसवे से विकास को रफ्तार, 18 औद्योगिक क्लस्टर से बदलेगा नक्शा। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई गति देने के लिए सरकार ने एक्सप्रेसवे आधारित इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर योजना पर काम तेज कर दिया। इस महत्वाकांक्षी पहल के तहत प्रदेश के प्रमुख एक्सप्रेसवे के किनारे 18 औद्योगिक क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। इनका उद्देश्य पिछड़े क्षेत्रों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना, निवेश आकर्षित करना और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करना है। खासकर बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्रों में बनने वाले ये क्लस्टर राज्य के औद्योगिक नक्शे को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखते हैं। दूध उत्पादन में यूपी नंबर 1, लेकिन पीने में पीछे, महिलाओं में खपत कम। उत्तर प्रदेश दूध उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है, लेकिन दूध पीने के मामले में ये राज्य 8वें स्थान पर है। ये अंतर पोषण पर भी असर डाल रहा है। खासकर महिलाओं में दूध की खपत कम होने से कुपोषण की समस्या बढ़ सकती है। पशुपालन और दुग्धशाला विभाग अब प्रति व्यक्ति दूध खपत को 500 ग्राम से अधिक करने की तैयारी में जुटा है। आशा और ANM कार्यकर्ता गाँव में महिलाओं को दूध के पोषण लाभ के बारे में जागरूक करेंगी। यूपी चुनाव में एनडीए की मुश्किलें बढ़ा सकती है शिवसेना, 25 सीटों की मांग। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई। महोबा में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान शिवसेना ने एनडीए से 25 सीटों की मांग रखकर राजनीतिक समीकरणों को चुनौती दी। इस बैठक में 100 से अधिक लोगों ने पार्टी की सदस्यता भी ली। जिला अध्यक्ष प्रदीप पांडे ने यह स्पष्ट किया कि यदि गठबंधन में सीटों पर सहमति न बनी तो शिवसेना अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। महिला आरक्षण बिल पर यूपी में सियासी घमासान, भाजपा चलाएगी प्रदेशव्यापी अभियान। महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में सियासी घमासान तेज हो गया। लोकसभा में बिल पारित न होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने की तैयारी की। पार्टी का आरोप है कि विपक्ष के विरोध के कारण यह विधेयक पास नहीं हो सका। भाजपा प्रदेश भर में जनसंपर्क अभियान चलाकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला करेगी। इस अभियान के जरिए पार्टी महिलाओं, युवाओं और शैक्षणिक संस्थानों तक अपना संदेश पहुंचाएगी। लखनऊ बार चुनाव में महिलाओं को 30% आरक्षण, हाईकोर्ट के निर्देश पर बड़ा फैसला। महिला आरक्षण को लेकर जारी बहस के बीच उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आई। लखनऊ बार एसोसिएशन के चुनाव में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण लागू कर दिया गया। ये फैसला हाईकोर्ट के निर्देश पर लिया गया, जिससे महिला वकीलों की भागीदारी बढ़ेगी। देश में जहां विधानसभा और लोकसभा चुनाव में 33% आरक्षण को लेकर सियासत जारी है, वहीं ये कदम महिला सशक्तिकरण की दिशा में अहम माना जा रहा है। यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा की तैयारी पूरी, 74 जिलों में 25 लाख अभ्यर्थी देंगे एग्जाम। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड भर्ती परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 25, 26 और 27 अप्रैल को होने वाली इस परीक्षा में 41,000 पदों के लिए करीब 25 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा को पारदर्शी और नकल विहीन बनाने के लिए सभी 74 जिलों में कड़े इंतजाम किए गए हैं। अभ्यर्थियों को केवल प्रवेश पत्र, आधार कार्ड और नीले या काले पेन के साथ केंद्र पर आने की अनुमति होगी। मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। यूपी में स्मार्ट मीटर बदलाव पर रोक, सीएम योगी के निर्देश पर जांच शुरू। उत्तर प्रदेश में पुराने बिजली मीटर को स्मार्ट मीटर से बदलने की प्रक्रिया फिलहाल रोक दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पावर कॉर्पोरेशन ने तकनीकी जांच पूरी होने तक ये फैसला लिया है। 12 अप्रैल को गठित समिति सभी स्मार्ट मीटर्स की गुणवत्ता और तकनीकी पहलुओं की जांच कर 10 मिनट में रिपोर्ट सौंपेगी। अपर मुख्य सचिव ऊर्जा डॉक्टर आशीष कुमार गोयल के मुताबिक रिपोर्ट आने तक मीटर बदलने का काम स्थगित रहेगा। इस फैसले से उपभोक्ताओं की शिकायतों और तकनीकी खामियों की जांच सुनिश्चित होगी।
फर्रुखाबाद में पुलिस बल होगा मजबूत, 600 नए जवान जल्द होंगे तैनात। फर्रुखाबाद में पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया। जनपद को जल्द ही 600 नए पुलिसकर्मी मिलेंगे, जिनमें 130 महिला सिपाही भी शामिल हैं। सभी ने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया और तिथि तय होते ही फतेहगढ़ पुलिस लाइन में पासिंग आउट परेड आयोजित की जाएगी। इनमें 470 जवान रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर से प्रशिक्षित होकर आए हैं, जबकि 130 महिला सिपाहियों ने बरेली में ट्रेनिंग ली है। नए जवानों की तैनाती से कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। जनगणना 2027 में घर बैठे स्वगणना की सुविधा, एलपीजी बुकिंग पर नया नियम लागू। जनगणना 2027 को लेकर तैयारियां तेज हैं। पहली बार 7 मई से लोग घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए स्वगणना कर पाएंगे। एक मोबाइल नंबर से एक ही परिवार का पंजीकरण होगा, जिससे प्रक्रिया आसान और पारदर्शी बनेगी। वहीं एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए नया नियम लागू किया गया। अब गैस सिलेंडर बुक कराने के बाद 10 दिन के भीतर डिलीवरी लेना जरूरी होगा, नहीं तो बुकिंग निरस्त हो जाएगी। इसके बाद उपभोक्ताओं को दोबारा बुकिंग करनी होगी। हालांकि नई बुकिंग पर कोई अतिरिक्त समय सीमा लागू नहीं की गई। कानपुर पुलिस में बड़ा एक्शन, 3 थानेदार हटे, कई को सख्त चेतावनी। कानपुर पुलिस में बड़ा फेरबदल किया गया। पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने क्राइम मीटिंग में लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए 3 थानेदारों को हटा दिया। सार, रायपुरवा और काकादेव थाना प्रभारियों को हटाकर नए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं बर्रा और चौबेपुर थाना प्रभारियों को अंतिम चेतावनी दी गई। पुलिस आयुक्त ने साफ कहा कि सचेंडी और चकेरी में सक्रिय साइबर ठगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, वरना जिम्मेदारी तय होगी। रामपुर में माटीकला रोजगार योजना का मौका, युवाओं को मिलेगा 10 लाख तक का लोन। रामपुर जिले के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना के तहत बड़ा अवसर सामने आया। वित्तीय वर्ष 2026-27 में जिले को 4 नई इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य मिला। 18 वर्ष से अधिक आयु के यूपी निवासी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत युवाओं को 10 लाख रुपए तक का लोन और पूंजीगत ऋण पर 25% की सब्सिडी दी जाएगी। इससे स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा। मिट्टी के उत्पाद जैसे घड़ा, सुराही, कुल्हड़, टाइल्स और सजावटी सामान निर्माण के जरिए रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे। यूपी में 24 घंटे में 2 भीषण हादसे, ट्रक और पिकअप की चपेट में आकर 5 लोगों की दर्दनाक मौत। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे के भीतर 2 दर्दनाक सड़क हादसों ने 5 जिंदगियां छीन ली। मिर्जापुर के मड़िहान क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 3 मजदूरों को कुचल डाला, जिससे उनके मौके पर मौत हो गई। वहीं महाराजगंज के निचलौल इलाके में पिकअप से गिरा जनरेटर बाइक पर जा गिरा, जिससे मां बेटे गंभीर रूप से घायल हुए और अस्पताल में उन दोनों की मौत हो गई। दोनों हादसों से इलाके में शोक की लहर है और पुलिस जांच में जुटी है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को राहत, बैलेंस खत्म होने पर भी 3 दिन नहीं कटेगी बिजली। स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। अब बैलेंस खत्म होने पर भी बिजली तुरंत नहीं कटेगी, बल्कि 3 दिन की अतिरिक्त सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही उपभोक्ता रिचार्ज करते समय पुराने बकाये का भुगतान किश्तों में कर सकेंगे, जिससे आर्थिक दबाव कम होगा। जिले में करीब 1.85 लाख घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, जिनमें सबसे ज्यादा गंगापार क्षेत्र शामिल है। अधिकारियों का कहना है कि इस व्यवस्था से गलत बिलिंग और मीटर रीडर की समस्या भी खत्म होगी। चंदौली में स्कूल का समय बदला, यूपी में भीषण गर्मी को देखते हुए बीएसए ने जारी किया आदेश। उत्तर प्रदेश में तापमान बढ़ गया है। रविवार को ज्यादा जिलों में 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान रहा है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए चंदौली में स्कूल के समय में बदलाव कर दिया गया। कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यालय अब सुबह 7:30 से दोपहर 12:30 तक संचालित होंगे। बढ़ते तापमान को देखते हुए बीएसए ने आदेश जारी किया। चंदौली में भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान को देखते हुए स्कूल के समय में बदलाव किया गया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सचिन कुमार ने कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यालयों के संचालन का समय परिवर्तित करने का आदेश जारी किया। 29 स्टेशन पर दिव्यांगों को मिलेगी नई जिम्मेदारी, संभालेंगे ऑटोमेटिक टिकट मशीन। उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल में एक सराहनीय पहल की शुरुआत की जा रही है। यहां 29 रेलवे स्टेशन पर दिव्यांगजनों को एटीवीएम फैसिलिटेटर के रूप में नियुक्त किया जाएगा। ये कर्मचारी यात्रियों को ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन के उपयोग में मदद करेंगे। इस पहल का उद्देश्य जहां यात्रियों को सुविधा देना है, वहीं दिव्यांगजनों को सम्मानजनक रोजगार भी उपलब्ध कराना है। आवेदन की अंतिम तिथि 4 मई तय की गई और इसमें सेवानिवृत्त रेलकर्मी व आम नागरिक दोनों आवेदन कर सकते हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।